मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय उपाय उपचार पर रहेगा। ज्योतिष पे मैं तो रोज़ ही बात करती हूँ। आज पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब उपाय उपचार के माध्यम से मैं दे रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारे जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की ये कठिनाइयाँ सुलझ जाएं। कोई हमें ऐसे उपाय उपचार बताए जिससे हमारी बहुत सारी समस्याएं जो लगातार चली आ रही हैं उनसे हम छुटकारा पाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं भी कोई उपाय काम नहीं करता तो लोग बहुत परेशान होते हैं, पूछते हैं कि मैंने ये भी उपाय किया, वो उपाय किया, जो जिसने बताया मैंने सब किया, फिर भी हमारे उपाय फलित नहीं हुए। आप बताएं ऐसा कोई उपाय सटीक जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। तो चलिए आज यहीं पर शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है, शाप ताप जो मिलकर हमारे ऊपर चढ़ा होता है तो कोई उपाय काम नहीं आता। शाप ताप से का तात्पर्य ये है कि हमारे ही अपने कर्म हैं जो हमारे वर्तमान के हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के हो सकते हैं, पिछले कर्म हैं जो शाप ताप बनकर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जब हम उपाय उपचार कर रहे होते हैं तो सफलता ना के बराबर मिलती है। मनुष्य दुखी और उदास होता है और पल पर लगता है कि आज के युग में श्राप व्यक्ति घर घर के बाहर कहीं भी मतलब बना ही रहता है कि पल पल में यही लगता है कि आज के युग में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। श्राप हर व्यक्ति को लगा हुआ है। घर से बाहर आप कहीं भी देखिए, सब जगह एक ही तरह की समस्या है। लोग दुखित हैं, क्षुब्ध हैं, परेशान हैं, भागम भाग में जी रहे हैं, उन्हें कहीं सुकून नहीं है। परंतु वो ये नहीं देखता कि उसके स्वयं के कर्म कैसे हैं। देखिए, उदाहरण से समझिए, पल पल में क्रोधित होते रहना, लड़ाई झगड़े करना, ये क्लेश करना, ये आम बात हो गई है। यही सब कड़वी बातें अभिशाप बनती हैं। व्यक्ति जान ही नहीं पाता, आपके कृत्य आपको पता ही नहीं चलते, परंतु ईश्वर को ये सारे कृत्य दिखाई पड़ते हैं। ये चीख पुकार, एक दूसरे को जब हम प्रताड़ना देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, घर से लड़ करके अपने बड़ों को अपमानित करके घर से निकले होते हैं, या अपने बड़ों के लाख समझाने पर भी उन रास्तों पर जाते हैं जिनसे हम खुद दुख पाते हैं और पीछे अपने बड़ों को हम परेशान और पीड़ित करके छोड़ गए हैं। कभी कभी तो माँ बाप गिड़गिड़ाते तक रहते हैं, अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं, परंतु पुत्र किसी प्रकार से कोई बात नहीं सुनता और अपनी ही मनमानी करता है। और फिर वो व्यक्ति अगर चाहता है कि उसकी समस्याएं खत्म हो जाएं, उसको जैसा लाइफ जीने के लिए चाहिए वो मिल जाए, तो ये कहाँ संभव है। हम ईश्वरीय विधान पर हस्तक्षेप करते हैं, हम बड़ों का अनुशासन नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, बड़ों का आदर नहीं करते, माता पिता की बात नहीं सुनते, बस जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। ऐसे कृत्य क्या आपके पुण्य को बढ़ाते हैं? आप जरा उसे सोचिए। देखिए, अगर आप एक लग्जरी गाड़ी में जा रहे हैं और आपने एक कुत्ते को कुचल दिया और कुत्ता चीख करके मर गया, आपके तो शीशे बंद थे, आपको उसकी कोई चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ी, परंतु परमात्मा को सारी चीख पुकारें सुनाई पड़ती हैं। और फिर अगर कोई टोटका काम ना करे तो समझो कि हमने कितनों का दिल दुखाया होगा। एक छोटी सी घटना से आप सीख सकते हैं कि अगर कोई टोटका काम नहीं कर रहा तो फिर समझ जाइए कहीं आपकी ही प्रॉब्लम है, ना कि उपाय उपचार की। आज के समाज में अहंकार बहुत ज़्यादा है, इस अहंकार से पूरा समाज दुखी है। हम समझते हैं कि हम दुखी हैं और अगर ध्यान से देखें तो सभी दुखी हैं। आपने किस किस को सताया है आपको याद तक नहीं। दान के लिए कुछ खर्च करना जरूरी नहीं, आप थपकी भी दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, छोटी मोटी सहायताएं कर सकते हैं, परंतु ये सब तो हम अब भूल ही चुके हैं। हम हमेशा लोगों को शक की नज़र से देखते हैं, किसी को भी देखते हैं तो इज्जत की नज़र से नहीं देखते। किसी को दिल दुखाने के लाखों कारण हो सकते हैं और यही बोलबाला है, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। कोई किसी को इज्जत नहीं देता। जब कोई उपाय ना काम आए तब उपाय उपचार को मत टटोलो, अपने कर्मों को टटोलो तो पता चलेगा कि आपने क्या कर्म किए हैं। श्राप पहाड़ बन कर के सामने खड़ा है, तभी तो उपाय उपचार भी काम नहीं करते। कहावत है कि ना दवा लगे और ना दुआ लगे,
क्षण क्षण में बातों से आघात पहुंचाने वालों को, शब्द बाणों से मारने वालों को कहाँ उपाय काम आते हैं, कहाँ लगते हैं, ध्यान से सोचो, प्रायश्चित करो। नहीं दिखने वाले कर्म ही तो शाप हैं। पहाड़ को तो आप हथौड़े से तोड़ सकते हैं, परंतु सांप को आप हथौड़े से नहीं तोड़ सकते। इसके लिए प्रायश्चित जरूरी है। अब मैं बताती हूँ प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, और प्रायश्चित करने के बाद जब हम उपाय उपचार करते हैं तो वो काम आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा प्रार्थना करें, अपने कुल की परंपराओं का पालन करें और घर में चली आ रही आराधनाओं को अपनाएं। कुल देवी देवताओं की पूजा करें, तीर्थों में जाएं, तीर्थ यात्राएं करें, दान दें, और इसके अतिरिक्त भगवान के दरबार में जाकर के बैठें, प्रायश्चित करें, 2 आंसू रोएं। 2 आंसू रोने का तात्पर्य कि अपनी व्यथा दुख भगवान के साथ शेयर करें, महसूस करें कि भगवान हमें सांत्वना दे रहे हैं, भगवान हमें थपकी दे रहा है, हमारे दुख दूर हो रहे हैं, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, ये हमारे ही किए कर्मों का फल है, हमें ही भोगना है, और धीमे धीमे ये दुख दूर हो जाएंगे और होने भी लगते हैं। इसके अतिरिक्त संतों की शरण में जाएं, उनमें बहुत ताकत होती है। उनमें वो ताकत है जो आपके श्राप का नाश कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत हुए हैं जिनके अभी भी चिन्ह बाकी हैं। हमारे सारे आचार्य जिनको हम कहते हैं कि श्री श्री 108 जिन्होंने भारत को उत्कर्ष पे पहुंचाए हैं, उनके बनाए हुए जितने भी शक्तिपीठ हैं, चाहे हमारे चारों धाम की को कहें और चाहे हम वेल्लोर मठ कलकत्ता में जो रामकृष्ण परमहंस ने स्थापित किया था उसको कहें, चाहे हमारे दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति भगवान को कहें, या इस तरह के बहुत से शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ तो हमारी देवियों के ही हैं। अगर इन सब जगह हम जाएं, इनसे जुड़े हुए संतों को जो अभी जीवित हैं, जो सचमुच में यति हैं, व्रती हैं, तपस्वी हैं, जो लोकहित ऐषणा के लिए काम करते हैं और कभी कभी निकल कर के आकर आशीर्वाद देते हैं, उन सबों की शरण में जाएं तो हमारे पाप ताप शाप निश्चय ही कम होते हैं। और फिर उनके दी हुई शिक्षाओं या किसी मंत्र उपाय उपचार को हम नियमित करें तो हमारे पाप और हमारे शाप सब खत्म होते हैं और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। हमारे जीवन का जो रोज़ का क्लेश है, अंतर्कलह है, जिसके कारण हम दुखी हैं, या जो हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं पूर्ण नहीं होती, वो सब फिर सुधरने लगता है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको एक नई बात बताऊंगी कि एक प्रायश्चित मुद्रा भी होती है। उस मुद्रा को लगाकर प्रायश्चित करने से पाप दूर होते हैं, शाप दूर होते हैं और मुश्किलें खत्म होती हैं। पंचभूतों में से हम कनेक्ट होते हैं। पंचभूत का मतलब हमारे प्राण तत्व हैं, पंच प्राण कहलाते हैं। उन्हें हम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन नामों से जानते हैं। पंच प्राणों में बहुत शक्ति होती है। उन प्राणों की शक्ति को हम अगर खींच करके अपने अंदर विस्थापित करें हैं तो वो पंचों प्राण हमारे अंदर ही, परंतु हमारे वो प्राण हमने अपने कर्मानुसार उनको सुप्त अवस्था में रखा हुआ है, उन्हें जागृत नहीं किया है। हमें उन पंच महाभूतों को मजबूत बनाना है और वो पंच प्राण की जो मुद्रा है उसको लगाने से हमारे देव प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, और हमारी जीव राशि यानी जो हमारी जन्म राशि है, यानी जहाँ हमको जन्म के समय चंद्र प्राप्त हुआ था या ज्योतिष से कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं हमारी राशि ये है, वो सब संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद करते हैं। क्योंकि हमें जो जीवन मिला है, जो हमारी पर्सनालिटी बन के आती है, इसको हम लगन कहते हैं ज्योतिष में, और चंद्रमा से हम कहते हैं चंद्र लगन कहते हैं ये, और आत्मा को सूर्य कहते हैं। इसका तात्पर्य कि इन सबों को हम संतुष्ट करें और हम अपने अंदर झांकें। मैं आपको प्रायश्चित मुद्रा के बारे में बताती हूँ ये कैसे लगाई जाती है। देखिए, सबसे पहले नमस्कार मुद्रा बनाएं, और नमस्कार मुद्रा बनाने के बाद उंगलियों को थोड़ा थोड़ा खोलें, यानी सब उंगलियों और अंगूठे को फैलाएं, और फैलाने के बाद नमस्कार मुद्रा बनी रहे, उंगलियां और अंगूठा जुड़ा रहे, कलाई की तरफ से हथेली को खोल दें। बस जब ऐसे आप अपनी कलाइयों को उठाएंगे, नमस्कार में उंगलियां तो जुड़ी रहेंगी परंतु हथेली चौड़ी हो जाएगी, उठ जाएगी और एक आकृति बनेगी, और इस आकृति को आप आकाश की तरफ दिखाएं, ऊपर की ओर उठाएं। इस मुद्रा से प्रणाम करने से हमारे पंच तत्व
अनुकूल बनते हैं, सब कुछ ठीक होता है और हमारा प्राण मजबूत होता है। इसके अलावा देवों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारी जीव राशि प्रसन्न होती है। इस मुद्रा को आकाश मुद्रा भी कहते हैं, शिखर मुद्रा भी कहते हैं। इसको आकाश की तरफ हाथ उठा करके करना चाहिए। ये माफ़ी मांगने की एक प्रक्रिया है। जब हम देवों से माफ़ी मांगते हैं और आकाश की तरफ हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे सारे शाप ताप पाप समाप्त हो जाएं, तो वो सचमुच में खत्म होने लगते हैं और हमारी अंदर विवहल हो रही आत्मा शांति को प्राप्त होती है। पंच प्राण प्रसन्न होते हैं। इस मुद्रा को लगाएं और नित्य अभ्यास करें, फिर देखें कि धीमे धीमे किस प्रकार शांति बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है और उसके बाद आप जो उपाय उपचार करेंगे वो सारे उपाय उपचार भी काम आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।